बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे इंटरेक्शन विद मैटर कि एक्सरे जब मैटर के साथ मिलता है तो क्या होता है। तो एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटी है, 10 की ताकत -9 से 10 की ताकत -12 मीटर तक होती है। एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 बीटा हर्ट्ज़ यानी कि 10 की ताकत 15 हर्ट्ज़ से लेके 30 एक्सा 10 की ताकत 18 हर्ट्ज़ तक होती है। और इसमें एक्सरे की जो एनर्जी है 145 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। इस तरह हम एटम का अगर साइज़ देखें, नॉर्मल एटम का साइज़ होता है 10 की ताकत -9 नैनोमीटर से लेके 10 एंगस्ट्रॉम 10 की ताकत -10 मीटर तक होता है। तो क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ और एक नॉर्मल एटम का साइज़ तकरीबन बराबर हैं, तो एक्सरे एक पूरे एटम के साथ ही रिएक्ट करता है। तो जो मॉडरेट एनर्जी वाली एक्सरेज हैं, थोड़ी एनर्जी वाली एक्सरेज हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिएक्शन करती हैं, और जो हाई एनर्जी वाली हैं वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ जाके रिएक्शन करती हैं। एक्सरे का जो मैटर के साथ रिएक्शन होता है उसकी 5 किस्में हैं। पहले नंबर पे है कोहेरेंट स्कैटरिंग, क्लासिकल स्कैटरिंग, जे थॉमसन स्कैटरिंग भी कहते हैं इसको, कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन। इनमें से कोहेरेंट, पेयर प्रोडक्शन और फोटो डिसइंटीग्रेशन ये डायग्नोस्टिक एक्सरे के लिए इनसिग्निफिकेंट है। एक्सरेज में पेयर प्रोडक्शन पेट में यूज़ होता है, पोस्ट नॉन इमिशन टोमोग्राफी में। बाकी कोहेरेंट सिर्फ नॉइस प्रोड्यूस करता है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन ये हमारी डायग्नोस्टिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोहेरेंट की बात करें तो इनको क्लासिकल या थॉमसन स्कैटरिंग भी कहते हैं। जे थॉमसन ने इनको डिस्कवर किया था। एनर्जी एक्सरे की लो होगी, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लो या इस तक होगी तो वो कोहेरेंट स्कैटरिंग प्रोड्यूस करेगा। एक्सरे इंटरेक्ट विद एटम, एटम बीइंग एक्साइटेड, एक्सरे एटम के साथ मिलता है, एटम एक्साइटेड होता है और जो अपनी एक्सेस एनर्जी है वो दोबारा एक्सरे की फॉर्म में ही रिलीज़ कर देता है, लेकिन एक डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। इसमें नो चेंज ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी एक्सरे की होगी उतनी ही एनर्जी दूसरी एक्सरे की होगी, सेम टू सेम वेवलेंथ होगी। इसमें आयोनाइजेशन अकर नहीं होती है, इनसिग्निफिकेंट डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, और ये पेशेंट डोज में भी इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि सेम टू सेम एनर्जी आ रही है, सेम टू सेम एनर्जी जा रही है। तो लो लेवल पे होता है, हाई के भी एक्सरे पे भी कभी कभार हो सकता है जो कि इमेज नॉइस प्रोड्यूस करता है, ग्रेनीनेस की शक्ल में आता है इमेज पे। ये इसका एक सिंपल डायग्राम। दूसरे नंबर पे आता है कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसमें एक्सरे जो है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाता है उस अपनी विसिनिटी से, तो उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो एक्सरे की जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जबकि ज़्यादातर एनर्जी एक्सरे में आ जाती है। तो एक्सरे की शेप चेंज हो जाती है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। एक्सरे की डायरेक्शन डिपेंडेंट करती है एनर्जी के ऊपर। हाई एनर्जी होगी तो एक्सरे की डायरेक्शन सीधी होगी, लो एनर्जी होगी तो इवन बैक स्कैटर भी आ सकती है। बैक स्कैटर फिर अक्सर जब हम एक्सरे करते हैं पेशेंट के, तो एक्सरे कैसेट के ऊपर जो हिंज जॉइंट होते हैं जहाँ से एक्सरे खुलता है, कैसेट खुलती है और इमेज अंदर डालते हैं, रिसेप्टर फिल्म अंदर डालते हैं, उसके इमेज भी कभी कभी आ जाते हैं। ये आर्टिफैक्ट होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी चेंज, एनर्जी ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और एक्सरे जो हैं ये फर्दर आयोनाइजेशन भी कॉज करते हैं, तो ये पेशेंट डोज क्रिएट करते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा डोज ये कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से होती है। एनर्जी एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी तो कॉम्पटन स्कैटरिंग कम होती जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक होगा ज़्यादा एनर्जी पे, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो फिर पेयर प्रोडक्शन होगा, उससे भी ज़्यादा होगी तो फिर फोटो डिसइंटीग्रेशन होगा। डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम बिकॉज आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड, क्योंकि सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन ही हमने देखना है तो हमने एटॉमिक नंबर नहीं देखना, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कॉम्पटन स्कैटरिंग डिक्रीज इमेज कंट्रास्ट, इमेज कंट्रास्ट भी इससे कम होगा। जैसा कि मैंने ये भी बताया आर्टिफैक्ट आ सकता है हिंज जॉइंट, उसका जो कैसेट के जॉइंट्स होते हैं हिंज। तो ये लिखा हुआ है कि रेडिएशन डोज टेक्नोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से ही मिलती है। ये इसका एक ओवरव्यू है जनरल। अगला और तीसरे नंबर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक्सरे टोटली अब्जॉर्ब इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन, के शेल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसकी जगह लेने के लिए एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन जो आएगा, तो क्योंकि के शेल की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, एल शेल की कम होती है, तो एल शेल से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज़ करेगा के शेल में आने के लिए, तो उस एनर्जी को वो एक्सरे की सूरत में एमिट होगी। ये एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए अब एक टंगस्टन का अगर एक एलिमेंट है उसकी के कैरेक्टरिस्टिक एक्से हैं 69 keV, तो वो 60 keV के एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नहीं रिमूव हो सकता इलेक्ट्रॉन। अगर के शेल एनर्जी लो होगी तो बॉडी का जो एटम है, फॉर लो के शेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम ऑफ द बॉडी द फोटो इलेक्ट्रॉन कैरी सेम एनर्जी। अच्छा, अगर ये बता रहे हैं कि अगर के शेल एनर्जी कम होगी तो जो एक्सरे आएगा वो उतनी ही एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। के शेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड एंड आउटर शेल एल इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द विसिनिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो विसिनिटी के शेल में खाली होगी वो एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा और एनर्जी की सूरत में एक्सरे एमिट करेगा। एनर्जी ऑफ एक्सरे एमिटेड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के एंड एल शेल्स। के शेल और एल शेल में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एक्सरे की सूरत में रिमूव होगा। जैसे कि अब टंगस्टन की जो एटॉमिक नंबर है उसकी के शेल बाइंडिंग एनर्जी है वो है 74 और 69, मोलिब्डेनम की है 42 एंड 19, रोडियम की है 45 और 23, और लेड की है 82 एंड 88। तो जो टंगस्टन है वो जनरल एक्सरे में यूज़ होता है, सीटी में भी यूज़ होता है। मोलिब्डेनम और रोडियम जो यूज़ होते हैं वो अक्सर मेमोग्राफी की कैसेट में यूज़ होते हैं। These X-ray have low energy and no information about imaging as these are unable to penetrate in image receptor। ये एक्सरे लो एनर्जी के हैं, जिस तरह टंगस्टन का है 69, तो 69 के भी इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये डिफरेंशियल ऑब्जर्वेशन में मैंने बताया हुआ है अगले टॉपिक में कि क्यों नहीं पहुंचेगा, उसकी एनर्जी कम है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डायग्नोसिस में काफ़ी कम मददगार हैं, जबकि ब्रेमस्ट्रॉलन जो एक्सरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होती हैं इमेज की फॉर्मेशन में। हाई एटॉमिक नंबर ऑफ एटम हैव हाई चांस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन लो एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो मैंने आगे दिए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगला जो है वो है पेयर प्रोडक्शन। उसमें जो इंसिडेंट एक्सरे होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से निकल जाता है और डायरेक्ट न्यूक्लियर फील्ड में जाके रिएक्शन करता है। तो इसके नतीजे में दो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं न्यूक्लियस से, एक पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो आम इलेक्ट्रॉन ही होता है। उनका सिर्फ चार्ज का फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एक्सरे एनर्जी मस्ट बी वेरी हाई टू अंडरगो पेयर प्रोडक्शन। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन की एनर्जी जो है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी डायग्नोसिस में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन पेट स्कैन में पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पॉजिट्रॉन यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है फिल्स स्पेस ऑफ अदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग एनर्जी एंड पॉजिट्रॉन रीयूनाइट्स विद इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इन एनर्जी कॉल्ड एनिहिलेशन रेडिएशन। ये भी पेशेंट रेडिएशन डोज में आ सकता है, डायग्नोसिस में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमने 5 टॉपिक जो डिस्कस किए हैं, कोहेरेंट, कॉम्पटन, फोटो इलेक्ट्रिक, पेयर प्रोडक्शन और फोटो डिसइंटीग्रेशन, उनमें सिर्फ 2 जो हैं वो इम्पोर्टेंट है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एक्सरे भी 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्सरे। अब्जॉर्प्शन अकर्स इन कॉम्पटन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे ट्रांसमिशन थ्रू बॉडी। कॉम्पटन इफेक्ट होगा तो अब्जॉर्प्शन होगी, जो इमेज नॉइस बनेगा, पेशेंट डोज बनेगी, टेक्नोलॉजिस्ट की डोज बनेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो इमेज फॉर्मिंग एक्सरे बनेगी, इमेज का कंट्रास्ट आएगा और वो जो पेशेंट के अंदर से ट्रांसमिट होंगी एक्सरेज वही इमेज रिसेप्टर को पहुंचेंगी। एन एक्सरे इंटरेक्ट विद आई आर इमेज रिसेप्टर एज इमेज प्रोड्यूसिंग एक्सरे इन कॉम्पटन। कॉम्पटन के अंदर जो एक्सरेज पहुंचती हैं इमेज रिसेप्टर को, यानी कि फ़िल्म को, वो फिल्म उसको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से आई हुई ही लेती है, लेकिन वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से नहीं आई होती।
तो ये इमेज पे ग्रेनीनेस या नॉइस बनाती है। तो कॉम्पटन सिर्फ नॉइस में ही इफ़ेक्ट करता है, बाकी उसका डायग्नोसिस में कोई नहीं है रोल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेक इमेज ऑन इमेज रिसेप्टर एज कमिंग फ्रॉम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सरेज हैं वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से आ रही होती हैं, ब्रेमस्टॉलिंग एक्सरे होती हैं अक्सर, तो वही इमेज बनाती हैं। इमेज जो बनता है वो एक्सरे जो ऑब्जॉर्ब होती हैं और जो ट्रांसमिट होती हैं। जो एक्सरे ऑब्जॉर्ब होंगी, इस अमल को डिफरेंशियल ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो एक्सरे ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी बोन, वो जस्ट लाइक बोन, तो वो वाइट इमेज बनाएंगी। और जो एक्सरे ट्रांसमिट हो जाएंगी जस्ट लाइक जो एक्सरेज अब्जॉर्ब हो जाएंगी जस्ट लाइक बोन, वो वाइट इमेज बनाएंगी। और जो एक्सरेज ट्रांसमिट हो जाएंगी जिस तरह लंग्स का या फिर एयर का है, तो वो ब्लैक इमेज बनाएंगी इमेज रिसेप्टर के ऊपर। वेरी लो नंबर ऑफ एक्सरे रीच द इमेज रिसेप्टर 0.5% ओनली। फॉर एग्जांपल, अगर फिलामेंट से 1000 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन टारगेट पे पहुंचेंगे, 10 एक्सरेज उसमें से प्रोड्यूस होकर विंडो पे पहुंचेगी, और उनमें से एक एक्सरे जो होगा वो पेशेंट पे पहुंचेगा, और उनमें से हाफ जो होंगे वो इमेज रिसेप्टर पे पहुंचेंगे। तो एक्सरे अक्सर ज़ाया हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो सिर्फ 0.5% है वो इमेज रिसेप्टर पे पहुंचते हैं, जो कि इमेज बनाने में मदद करते हैं। तो इसमें केवी और एमएएस की प्रॉपर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केवी जो है वो डिटरमिनेट करती है एक्सरे की पेनिट्रेबिलिटी, और एमएएस जो है एक्सरे की क्वांटिटी। तो दोनों बोन का अगर इमेज करेंगे तो केवी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरे वैसे भी अब्जॉर्ब हो जानी है। क्रॉस ओवर बिटवीन कॉम्पटन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 40 केवीपी। 40 केवीपी पे क्रॉस ओवर होता है इनका। इससे ज़्यादा होगा तो कम होगा तो कॉम्पटन होगा, ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कंट्रास्ट स्टडी के अंदर जिस तरह बैरियम या आईवीयू वगैरह करते हैं, उनमें ज़्यादा केवी इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि हमें कंट्रास्ट के अंदर से एक्सरे ट्रांसमिट करनी पड़ती हैं। डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्रेटली डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर आएगा तो ही इमेज वाइट या ब्लैक जो भी हो आएगा। जिस तरह एयर, लंग, मसल और बोन, इनके एटॉमिक नंबर में फ़र्क है, वो मैं आगे दिखाता हूँ इमेज में। लॉस ऑफ कंट्रास्ट इज़ बाई कॉम्पटन इफेक्ट। नॉइस जो बनेगा वो कॉम्पटन की वजह से बनेगा, तो स्कैटर रेडिएशन की वजह से बनेगा। तो स्कैटर रेडिएशन को ख़त्म करने के लिए हम ग्रिड्स यूज़ करते हैं। ये ग्रिड का हमारा अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह। ये एक करेक्टरिस्टिक्स है, ये मास डेंसिटी है। फोटो डिसइंटीग्रेशन 5वां और लास्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर 10 एक्सरे की एनर्जी अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तो ही फोटो डिसइंटीग्रेशन होगी। जो एक्सरे है इंसिडेंट, वो टोटली अब्जॉर्ब बाय न्यूक्लियस, और उसमें से एक न्यूक्लियर फ्रेगमेंट निकलेगा। वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है। इसकी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कोई अहमियत नहीं है। ये न्यूक्लियोसिंथेसिस में सम हैवी प्रोटॉन रिच एलिमेंट्स बनाने के काम आता है।